channel Grammar Point. We are going to discuss about the poem The True Beauty composed by थॉमस कैरू। तो इसमें हम 2 लेक्चर आपको दे चुके हैं। पहला आपका समरी ऑफ द पोएम है और सेकंड हमने लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया है। अब हम चलते हैं जो मेन पॉइंट है, सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन। सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड में 4 नंबर का आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम सेंट्रल आइडिया पर चलते हैं। सेंट्रल आइडिया आप समझ लेंगे तो फिर एक्सप्लेन भी करने में आपको आसानी होगी। तो हम चलते हैं सेंट्रल आइडिया। दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय थॉमस कैरू। ये कविता जो है थॉमस कैरू के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? थॉमस कैरू के द्वारा। द पोएट कंपेयर्स फिजिकल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी। यहाँ कल फिजिकल ब्यूटी और स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में तुलना करता है। द पोएट कंपेयर्स फिजिकल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी का भी भौतिक सुंदरता, शारीरिक सुंदरता और आध्यात्मिक सुंदरता, मन की सुंदरता के बारे में तुलना करता है। फिजिकल ब्यूटी मीन्स फिजिकल अट्रैक्शंस। शारीरिक सुंदरता का मतलब होता है शारीरिक आकर्षण, जैसे रोजी चीक्स, गुलाबी गाल, कोरल लिप्स, मूंगे जैसे ओठ, आर स्टार लाइक आईज या तारे जैसी चमकती हुई आँखें। दीज आर द सस्टेनेंस, ये संसाधन है, आर फ्यूल या ईंधन है फॉर द लवर। किसके लिए? प्रेमी के लिए। प्रेमी के लिए यह प्रेम का एक संसाधन बनता है। फिजिकल ब्यूटी डिकेज विद द पासेज ऑफ टाइम, और शारीरिक सुंदरता समय के साथ समाप्त हो जाती है। फिजिकल ब्यूटी शॉर्ट लिव, लेकिन फिजिकल ब्यूटी जो शारीरिक सौंदर्य होता है वो संक्षिप्त होता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में स्पिरिचुअल ब्यूटी मीन्स ट्रू ब्यूटी। स्पिरिचुअल ब्यूटी का मतलब वास्तविक सुंदरता होता है। ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, मन और आत्मा की सुंदरता मानी जाती है। प्योर एंड गुड थॉट्स, शुद्ध और अच्छे विचार। फ्री एंड कांस्टेंट माइंड, दृढ़ और स्थिर विचार। एंड पीसफुल डिजायर, शांत इच्छाएं। आज मिक्स्ड विद हार्ट, जब ये हृदय में विद्यमान होती हैं ऑफ बी लव्ड, किसके? प्रेमिका के, तो यह किसका जन्म देती हैं? फिजिकल ब्यूटी। इससे फिर ये फिजिकल ब्यूटी से जन्म देती हैं। स्पिरिचुअल ब्यूटी मीन्स प्योरिटी ऑफ सोल। स्पिरिचुअल ब्यूटी का मतलब होता है आत्मा की शुद्धता। इट इज एवरलास्टिंग, ये परमानेंट होता है, स्थायी होता है, कभी समाप्त नहीं होता है। ट्रू ब्यूटी इज नेसेसरी फॉर परमानेंट लव। वास्तविक प्रेम के लिए वास्तविक सुंदरता का होना जरूरी है। ट्रू ब्यूटी, वास्तविक सुंदरता जो है वो अस्थायी प्रेम के लिए आवश्यक होता है। तो अब हम चलते हैं एक्सप्लेन पर, देखते हैं। हिंट्स आपका है ही दैट वेस्ट of ही दैट वेस्ट अवे। अब रेफरेंस में आपको बताया जा चुका है, रेफरेंस में दिस स्टैंजा हैज बीन selected from the poem, सिंगल कामा के अंदर, द ट्रू ब्यूटी। द ट्रू ब्यूटी composed by थॉमस कैरू। थॉमस कैरू
ये थॉमस कैल्यू के द्वारा लिखा गया है। He was a great poet। वो एक महान कवि थे। अब कॉन्टेक्स्ट हम लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट में here the poet says that here the poet says that the physical beauty शारीरिक सुंदरता fades with the passage of time, wastes away with the passage of time. It is short-lived. It is short-lived. फिजिकल ब्यूटी जो है वो क्या हो जाता है, समय के परिवेश में समाप्त हो जाता है। यह संक्षिप्त समय के लिए होता है या टेम्परेरी होता है। अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन। The poet says that the love based on physical beauty is short-lived. शॉर्ट-लिव्ड। ये क्या होता है, संक्षिप्त समय के लिए होता है। A man is attracted by the physical charms of his beloved. He loves her, for her ruby cheeks, cooler lips, and star-like eyes, that is as bright as stars in the sky. He praises her coral lips
जम काल कोरल काल कोरल बस thus his love is based on physical beauty of his beloved. ये फिजिकल ब्यूटी पर आधारित होता है. As time passes, physical beauty waste away and the love based on physical beauty fades away. Physical beauty fades away. तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन के बारे में चर्चा की गई. अब हम चलते हैं नोट्स. The figure of speech in the line star-like eyes, is simile. इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या बताया गया? सिमिली बताया गया, क्योंकि स्टार लाइक आईज. स्टार लाइक आईज इसमें सिमिली बताया गया. दूसरा है time is personified here. Here is a figure of speech. Here is a figure of speech. Personification. In the line
as old times makes these decay. As old time makes these decay. Time is personified here. यहाँ समय को पर्सनिफाइड किया गया है, समय को मतलब मतलब मानवीकृत किया गया है, समय को सजीव मान दिया गया है। तो ये आपका हो गया। अब हम दूसरा पार्ट ले लेते हैं। दूसरा पार्ट है आपका बट स्मूथ से लेकर के आइज तक। Hence, बट ये स्मूथ से लेकर के आइज तक। अब इसमें रिफरेंस वही रहेगा। कॉन्टेक्स्ट हम देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट, here the poet points out, here the poet points out the love based on spiritual beauty. It is permanent love. Explanation. So here the poet points out the love based on स्पिरिचुअल ब्यूटी, जो स्पिरिचुअल ब्यूटी पर आधारित है। इट इज परमानेंट लव, यही आपका क्या है? अस्थाई प्रेम है। क्या है? अस्थाई प्रेम है। The poet says that moral qualities are necessary for true beauty. True beauty means beauty of mind and soul. Beauty of mind and soul. True beauty means beauty of mind and soul, मन और आत्मा की शुद्धता. A woman who has slim and constant mind, pure and good thoughts, peaceful desires,
desire combined with possesses true beauty. तो ये वुमेन हु है फ्री माइंड कांस्टेंट माइंड इस ऐसी औरत जिसमें दृढ़ और स्थिर विचार होता है, प्योर एंड गुड थॉट्स, शुद्ध और अच्छे विचार होते हैं, पीसफुल डिजायर शांत इच्छाएं होती हैं, पजेसेस ट्रू ब्यूटी, वो वास्तविक सुंदरता को रखती है। क्या रखती है? वास्तविक सुंदरता को रखती है। Gentle thoughts peaceful desires combined with love in the same degree, love in the same degree are necessary for permanent love, are necessary for permanent love. The fire of such true love never dies. The fire of such true love never dies. The fire of such true love never dies. ये कभी समाप्त नहीं होता है। Where these qualities are not the poet hates physical beauty without quality. Physical beauty without quality मतलब लेखक फिजिकल ब्यूटी, रोजी चीक्स और स्टार लाइक आईज, कोरल लिप्स, इन सब से वो क्या करता है? घेरा करता है। He hates physical sweetness. He hates physical sweetness. Note, true beauty is necessary for permanent love. Permanent love. दूसरा spiritual beauty is eternal.
स्पिरिचुअल ब्यूटी, इटर्नल स्पिरिचुअल ब्यूटी क्या होता है? शाश्वत होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसमें ट्रू ब्यूटी का पूरा मतलब डिस्कस किया, इसका फुली एक्सप्लेन किया गया, दोनों पैसेज का, और सेंट्रल आइडिया भी बताई गई। आप लोग जरूर इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ये बोर्ड में बिल्कुल 2021 में आने वाला है, आप इसको मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।